पुराने जमाने की बात है। वह दौर ऐसा था जब लोगों के दिलों में खुदा का खौफ और मोहब्बत एक साथ धड़कते थे। गांव की मिट्टी की गलियों में भैंसों की घंटियों की टन-टन, मस्जिद की अजान की पुकार और औरतों के चाकियों की चर्र चर्र एक अजीब सी रौनक बिखेरती थी। घर मिट्टी और गारे से बने होते, छप्परों पर सूखी पत्तियां और घास बिछी होती, दरवाजों पर बेंत की चटाइयां लटकती और दीवारों पर दियों की कालिख के निशान चमकते। उसी गांव के किनारे ढलानों और कंटीली झाड़ियों से घिरे एक छोटे से कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी। उस झोंपड़ी की हालत देखकर हर कोई समझ जाता कि यहाँ कोई गरीब आदमी रहता है। छप्पर से बरसात का पानी टपकता, दीवारों पर दरारें थीं। यही घर था एक गरीब लकड़हारे का। इस लकड़हारे का नाम लोग याद भी मुश्किल से रखते। बच्चे और बूढ़े सभी उसे बस लकड़हारा कहकर पुकारते। उसकी जिंदगी बहुत सादा और तंग थी। कभी बच्चों को पेट भरकर खाने को मिल जाता, कभी कई कई दिन गुजर जाते और चूल्हे में धुआं तक न उठता। मगर उस गरीबी और मुश्किल के बावजूद उसकी एक आदत पूरे गांव में मशहूर थी। वह हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करता। जैसे ही वह कुल्हाड़ी उठाता, उसके होंठों से हमेशा वही अल्फाज निकलते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी यह आदत गांव के लिए मजाकर का सामान बन चुकी थी। चौपाल पर बैठे लोग अक्सर हंसते और कहते, अरे भाई, ये तेरी बिस्मिल्लाह लकड़ी को सोना बना देगी क्या? कोई जवान हंसते हुए कहता, सुनो सुनो, जब ये बिस्मिल्लाह वाला लकड़हारा जब जंगल जाएगा तो पेड़ अपने आप गिरेंगे। इसे कुल्हाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं। बच्चे भी उसका पीछा करते और शोर मचाते, देखो देखो, बिस्मिल्लाह वाला लकड़हारा जा रहा है, अब तो आसमान से रोटियां बरसेंगी। लकड़हारा मगर कभी गुस्से में नहीं आता। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती। वह धीमी आवाज में बस इतना कहता, बरकत हाथ की ताकत में नहीं, अल्लाह के नाम में है। जब काम बिस्मिल्लाह से शुरू होता है तो रहमत उतरती है। चाहे दुनिया मजाक उड़ाए, मेरा दिल गवाही देता है कि मेरा रब मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा। उसकी बीवी अक्सर घर में झुंझलाती और कहती, तू हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ता है मगर घर के बच्चे भूखे सोते हैं, लोग हंसते हैं, ताने कसते हैं, तेरी इस बिस्मिल्लाह से रोटियां बन जाएंगी क्या? लकड़हारा उसके सामने बैठ जाता, उसके कांपते हाथों को पकड़कर कहता, रोटी मैं नहीं देता, न तू देती है न कोई और। रोटी तो वही देता है जो सबका मालिक है। हम बस उसके नाम पर काम करते हैं। सब्र कर, देखना, आई यही बिस्मिल्लाह एक दिन हमारी झोंपड़ी को भी रोशन कर देगी। बीवी आंखों में आंसू भरकर चुप हो जाती। वह जानती थी कि उसके शौहर का दिल कितना मजबूत है। गांव में एक और मजाक मशहूर था। जब कभी लकड़हारा जंगल की तरफ जाता और उसकी बिस्मिल्लाह की आवाज किसी ने सुन ली तो लोग चौपाल में बैठकर कहते, इसको बिस्मिल्लाह का जादू चलेगा। देखना, लकड़ी के ढेर खुद ब खुद उसके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। कुछ लोग ताने देते, अरे बिस्मिल्लाह का नाम लेकर वह जंगल जाता है, देखना एक दिन आसमान से सोना गिर पड़ेगा। लकड़हारा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वह मुस्कुराकर अपनी झोंपड़ी से निकलता और जंगल की तरफ बढ़ जाता। उस रोज भी वही हुआ। आसमान पर लालिमा फैली हुई थी। सूरज की पहली किरणें ऊंचे ऊंचे पेड़ों को छू रही थी। मस्जिद से फज्र की अजान की गूंज अब भी फिजाओं में बाकी थी। लकड़हारा झोंपड़ी से बाहर निकला। उसने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी, दरवाजे पर ठहरकर गहरी सांस ली और होंठों से एक बार फिर वही अल्फाज निकले, बिस्मिल्लाह। गांव के लड़के उसके पीछे पीछे दौड़े और हंसते हुए बोले, अरे ओ लकड़हारे, आज देखेंगे तेरी बिस्मिल्लाह से क्या चमत्कार होता है। पेड़ अपने आप गिरेंगे या तेरे सिर पर सोने की बरसात होगी। लकड़हारा ठहरकर उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में नरमी थी और दिल में अडिग यकीन। उसने कोई जवाब न दिया, बस अपनी झुर्रियों भरी आंखें झुकाईं और अल्लाह के नाम पर कदम बढ़ा दिए। गांव की कच्ची पगडंडी से होता हुआ मिट्टी की सोंधी खुशबू और हवा की सरसराहट के बीच वह अकेला जंगल की तरफ बढ़ता चला गया। लकड़हारा उस सुबह जब गांव की कच्ची पगडंडी से होता हुआ जंगल की तरफ बढ़ रहा था तो उसकी चाल में अजीब सी मजबूती और होंठों पर बिस्मिल्लाह की ठंडी ताजगी थी। गांव वाले अब भी दूर से हंसते और ताने कसते दिख रहे थे मगर उसके कदमों में कोई झिझक न थी। आसमान पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी और सुबह की ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिलाते हुए सरसराहट की धुन बजा रही थी। वह जंगल पहुंचा। जंगल की खामोशी में सिर्फ परिंदों की चहचहाहट और कुल्हाड़ी की आवाज मिल रही थी। लकड़हारा हर बार जब कुल्हाड़ी उठाता उसके होंठों से वही लफ्ज निकलते, बिस्मिल्लाह। फिर कुल्हाड़ी पेड़ के तने पर पड़ती।
कई घंटे वह काम करता रहा। सूरज अब ऊंचाई पर पहुंच गया था और धूप पेड़ों की शाखों से छनकर उसके पसीने से तर चेहरे पर पड़ रही थी। थकान से उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, मगर दिल का यकीन और जुबान की बिस्मिल्लाह हर चोट में नया दम भर रही थी। अचानक एक पेड़ जिसे वह कई दिनों से काट रहा था जोर से हिलने लगा। उस पेड़ का तना बहुत मजबूत था, मगर आज वह दरकने लगा। लकड़हारे ने फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी और कुल्हाड़ी का एक और बार किया। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और वह विशाल पेड़, जिसकी शाखें आसमान से बातें करती थीं, जोर जोर से चरमराने लगा। गांव वाले जो दूर से यह नजारा देख रहे थे हैरत में आ गए। उन्होंने कभी इतना बड़ा पेड़ हिलते नहीं देखा था। कुछ तो डर कर कहने लगे, ये पेड़ गिरेगा, भागो, कहीं किसी पर न गिर पड़े। लकड़हारा मगर अपने रब के नाम पर यकीन रखते हुए वहीं खड़ा रहा। उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया और जोर से पुकारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचानक पूरे जंगल में एक भयानक आवाज गूंजी और पेड़ जमीन की तरफ गिर पड़ा। उसकी जड़ों से मिट्टी के ढेले उड़कर हवा में भर गए। पंछी घबराकर आसमान की तरफ उड़ गए और पूरा जंगल उस धमाके से कांप उठा। पेड़ की शाखें इतनी लंबी थीं कि गिरते ही उन्होंने जमीन का बड़ा हिस्सा ढक लिया। लकड़हारा उसी जगह खड़ा था जहां पेड़ गिर रहा था। गांव वाले चिल्लाने लगे, खत्म हो गया, अब यह पेड़ इसे दबा देगा। मगर ठीक उसी वक्त लकड़हारा बिस्मिल्लाह कहकर एक ओर कूद गया। पेड़ जोर से जमीन पर आ गिरा, धूल का गुबार उठ खड़ा हुआ और उसके गिरने की आवाज दूर दराज तक गूंजी। जब धूल का बादल छौंटा तो लोग दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि लकड़हारा जरा भी घायल नहीं हुआ था। उसके कपड़ों पर मिट्टी जरूर चिपकी थी, मगर उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान और होंठों पर वही अल्फाज थे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे हिफाजत बख्शी। गांव वाले दंग रह गए। किसी ने कहा, यह तो बस किस्मत थी, वक्त पर कूद गया तो बच गया। दूसरा बोला, नहीं, ये तो नसीब की बात थी, वरना इतना बड़ा पेड़ किसे छोड़ता। लकड़हारा मगर उनके बीच खड़ा होकर बहुत सादगी से बोला, नसीब उसी का बनता है जिसे अल्लाह चाहे। मैंने पेड़ गिरते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी और मेरे रब ने मुझे बचा लिया। यह किस्मत नहीं, यह मेरे मालिक की हिफाजत थी। गांव वाले उसकी बातें सुनकर खामोश हो गए। उनकी आंखों में ताज्जुब था, मगर दिल अब भी मानने को तैयार न था। कुछ ने ताने दिए, कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर कई ऐसे भी थे जिनके दिल में लकड़हारे की बिस्मिल्लाह की ताकत की गवाही उतरने लगी। लकड़हारा पेड़ के पास बैठ गया। उसने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। उसके दिल में अजीब सी रौनक और सुकून था। उसे मालूम था कि अल्लाह की मदद उसके साथ है। वह अपने माथे से पसीना पोंछता हुआ बोला, हे मेरे रब, तेरे नाम की ताकत से ही मैं इस जंगल में अकेला भी गालिब हूं। तेरा शुक्र है जिसने मुझे मौत के साए से महफूज रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह आंसू डर या थकान के न थे, वो शुक्र और मोहब्बत के आंसू थे। गांव वाले अब धीरे धीरे लौटने लगे, मगर उनके दिल में एक सवाल घर कर गया, क्या सचमुच इस लकड़हारे की बिस्मिल्लाह में कोई राज है? पेड़ गिरने की घटना को गुजरे कई दिन हो गए थे। गांव वाले अब भी उस वाकया को याद करके हैरत जताते, मगर जुबान पर वही पुराना मजाक रखते। कोई कहता, लकड़हारा तो बस किस्मत वाला है, तो कोई जवाब देता, नहीं, ये सब संयोग था, वरना पेड़ किसे छोड़ता है। लेकिन लकड़हारा हर बार उनकी बात सुनकर मुस्कुराता और वही कहता, बरकत अल्लाह के नाम में है। मगर उन दिनों लकड़हारे पर एक और बड़ी आजमाइश उतरी। जंगल में मेहनत बहुत हुई, लेकिन बाजार में लकड़ी की मांग अचानक घट गई। जितनी लकड़ियां वो बेचने ले जाता, लोग उसे आधे दाम से भी कम पर खरीदना चाहते। कई बार तो कोई खरीदार ही नहीं मिलता। दिन गुजरते गए और घर की हालत बिगड़ती चली गई। झोंपड़ी के चूल्हे में दिन दिन भर धुआं तक न उठता। बच्चे भूख से बिलबिलाते और रात को भूखे पेट सो जाते। बीवी का सब्र भी अब टूटने लगा। एक शाम का वाकया है। लकड़हारा थका हारा जंगल से लौटा। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी थी और हाथ में लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर। उसने उम्मीद लगाई थी कि शायद आज कुछ दाम मिल जाएंगे और घर में चूल्हा जल सकेगा, मगर बाजार में किसी ने लकड़ी खरीदने से साफ इनकार कर दिया। लकड़हारा मायूस होकर खाली हाथ घर लौटा। झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो बच्चों की आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उन्होंने सोचा कि अब्बा कुछ खाने को लाएंगे, मगर जब उनके हाथ खाली दिखे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। छोटा बेटा भूख से तड़प कर बोला, अम्मी, मुझे रोटी चाहिए, बहुत भूख लगी है। बीवी यह सुनकर खुद रो पड़ी। उसने लकड़हारे की तरफ गुस्से और दर्द भरी नजर से देखा और कांपती आवाज में कहा, तुम्हारी यह बिस्मिल्लाह हमारे बच्चों के पेट भर देगी क्या? कब तक हम भूखे रहेंगे? कब तक यह ताने सुनेंगे कि लकड़हारा पागल हो गया है?
अगर बिस्मिल्लाह से बरकत होती तो आज हमारे बच्चे भूखे क्यों सोते? लकड़हारा चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं, मगर चेहरे पर शिकन तक न आई। उसने बहुत नरमी से जवाब दिया, तू सब्र कर मेरी जान। भूख हमारी है, मगर रिस्क उसके हाथ में है जो सबका रब है। हम बिस्मिल्लाह पढ़कर मेहनत करते हैं। अगर आज रोटी नहीं मिली तो कल मिलेगी। अल्लाह किसी को भूखा नहीं रखता। तू देख, वही हमारी मदद करेगा। बीवी ने तड़प कर कहा, मदद? कहां है मदद? मैं तो देख रही हूं कि मदद की जगह आजमाइशें बढ़ रही हैं। बच्चे रोते हैं, मेरा दिल फटता है, और तू अब भी बिस्मिल्लाह पर यकीन जमाए हुए है। लकड़हारा उसकी आंखों में आंसू देखकर पास गया। उसने बच्चों को गोद में लिया, उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे मासूमों, भूख अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, मगर याद रखो, जो सब्र करता है अल्लाह उस पर रहमत बरसाता है। हम दूसरों से मांगेंगे नहीं, हम चोरी नहीं करेंगे, हम किसी का हक नहीं मारेंगे। हम बस मेहनत करेंगे और हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। जो रिस्क हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा, न उससे कम न उससे ज्यादा। बच्चे अपने बाप की गोद में चुप हो गए। उनकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, मगर उनके दिल में बाप के शब्द उतरते चले गए। रात का वक्त हो चुका था। झोंपड़ी में अंधेरा था। आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे। लकड़हारा बाहर निकला, आंगन में बैठा और आसमान की तरफ देखकर बोला, हे मेरे मालिक, तू गवाह है कि मैं हर काम तेरे नाम से शुरू करता हूं। तेरी कसम, मेरा सब्र टूटा नहीं, मगर मेरे मासूम बच्चों पर रहमत फरमा। उनके पेट खाली न रह जाएं। उसकी आंखों से मोती जैसे आंसू जमीन पर टपकते रहे। वह पूरी रात उसी तरह दुआ करता रहा और उसके दिल में अजीब सी तसल्ली उतरती रही। सुबह जब वह फिर जंगल जाने के लिए कुल्हाड़ी उठाने लगा तो उसके होंठों से पहले की तरह वही सदा निकली, बिस्मिल्लाह। भूख और सब्र की वह रात गुजरी तो सुबह का उजाला जैसे थका हारा सा गांव पर उतरा। मस्जिद से अजान की सदा गूंजी, मगर लकड़हारे के घर का चूल्हा अब भी ठंडा पड़ा था। बीवी के चेहरे पर थकान थी। बच्चे चुपचाप कोनों में दुबके हुए थे, मगर लकड़हारे की आंखों में अजीब सा नूर था, जैसे हर तकलीफ उसके दिल में और भी गहरा यकीन भर रही हो। उसने कुल्हाड़ी उठाई, बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और झोंपड़ी से बाहर निकलते वक्त हमेशा की तरह वही अल्फाज कहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन वह जंगल की तरफ बढ़ा, मगर उसके दिल पर रात की दुआओं का बोझ अब भी बाकी था। वह सोचता जा रहा था, मेरे मालिक, तेरी रहमतें तो समंदर जैसी हैं, क्या मेरे बच्चों के लिए उनमें से एक लहर न उठेगी? गांव से बाहर निकलकर जब वह जंगल की पगडंडी पर पहुंचा तो देखा रास्ते पर एक अजनबी मुसाफिर बैठा था। वह आदमी दूर दराज से आया मालूम होता था। उसकी पगड़ी पर धूल जमी हुई थी, कपड़ों पर सफर की थकान साफ झलक रही थी। उसके हाथ में एक पुराना सा असबाब का थैला था। लकड़हारे ने आदाब किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम, ए मुसाफिर, यहां इस सुनसान जंगल के किनारे बैठकर क्या कर रहे हो? गांव तक क्यों न पहुंच गए? मुसाफिर ने सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और पुरअसरार थीं। वह मुस्कुराया और बोला, वालेकुम सलाम, ए लकड़हारे, मैं दूर से आया हूं। सफर लंबा था, कदम थक गए थे, सो यहां बैठ गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देख, मैं तुझसे मिलने के लिए ही रुका हूं। लकड़हारा हैरत में पड़ गया, मुझसे मिलने? मगर मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं, मेरे पास न दौलत है न शोहरत, तू क्यों मुझसे मिलने रुका है? मुसाफिर ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तेरे बारे में मैंने सुना है। लोग कहते हैं कि गांव के किनारे एक लकड़हारा है जो हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करता है। तेरा नाम याद नहीं, मगर तेरी आदत लोगों की जुबान पर है। मैंने सफर में यह किस्से सुने और अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि तुझे देखूं। लकड़हारे की आंखें भीग गईं। वह बोला, हाँ, लोग हंसते हैं, ताने कसते हैं, कहते हैं मेरी बिस्मिल्लाह से चमत्कार होगा क्या, मगर मुझे यकीन है कि बरकत सिर्फ अल्लाह के नाम में है। इसी नाम से मेरी सांसें चलती हैं और इसी से मेरी कुल्हाड़ी उठती है। मुसाफिर ने लकड़हारे को गहरी नजर से देखा। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। तू जानता है, यकीन की ताकत सोने चांदी से भी बड़ी है। जब दिल सच्चा हो और जुबान अल्लाह के नाम से तर हो, बरकत उतरती है। ऐ लकड़हारे, तेरा यकीन तेरे गरीब घर के लिए एक खजाना है। यह कहकर उसने अपने थैले से एक चमकदार कुल्हाड़ी निकाली। उसकी धार सूरज की रोशनी में ऐसे चमकी जैसे चांदनी से नहाई हो। उसने कुल्हाड़ी लकड़हारे की तरफ बढ़ाई और बोला, ये कुल्हाड़ी ले, ये मेरी अमानत है, मगर अब अल्लाह ने चाहा है कि यह तेरे हाथ में रहे। याद रख, यह लोहे का टुकड़ा तेरे काम आएगा
मगर असल बरकत तेरी बिस्मिल्लाह में ही है, इसे संभाल कर रखना। लकड़हारे के हाथ कांप उठे। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर मैं तो गरीब हूं, मैं इतनी अनमोल चीज कैसे ले सकता हूं? मैं तो सिर्फ अपनी मेहनत और अपने रब के नाम पर जीता हूं। मुसाफिर मुस्कुराया, तू ले ले, क्योंकि यह तेरा हक है। अल्लाह ने तेरे सब्र और यकीन के बदले तुझे यह अमानत बख्शी है, मैं सिर्फ उसका वसीला हूं। लकड़हारे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी थामी और आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, शुक्र है तेरा ए मेरे मालिक, तूने मेरी दुआ सुनी और मेरी मुश्किलें हल्की करने का जरिया भेजा। मुसाफिर उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल में अजीब सी रौनक और आंखों में गहराई थी। उसने लकड़हारे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रख, जब तक तेरा यकीन बिस्मिल्लाह पर रहेगा कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकेगी, मगर अगर तू इस लोहे पर भरोसा करने लगा और अपने रब के नाम को भूल गया तो यही अमानत तेरे लिए बोझ बन जाएगी। यह कहकर मुसाफिर पगडंडी से आगे बढ़ गया। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंध में गुम होती चली गई। लकड़हारा देर तक खड़ा उसकी ओर देखता रहा, फिर आंखें बंद कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके हाथ में अब नई कुल्हाड़ी थी, मगर दिल में वही पुराना यकीन और जुबान पर वही पुराना अल्फाज बिस्मिल्लाह। नई कुल्हाड़ी हाथ में आते ही लकड़हारे के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया था, मगर उसके दिल का यकीन वही रहा। उसने समझ लिया कि यह कुल्हाड़ी सिर्फ एक जरिया है, असली ताकत तो अब भी बिस्मिल्लाह ही है। उस दिन जब वह जंगल पहुंचा तो उसकी चाल में हल्कापन और आंखों में चमक थी। जंगल में दाखिल होते ही उसने कुल्हाड़ी को हाथ में घुमाया। उसकी धार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। लकड़हारे ने ठहरकर पेड़ के तने को देखा, फिर आसमान की तरफ आंखें उठाईं और हमेशा की तरह कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कुल्हाड़ी का पहला वार किया और पेड़ का तना ऐसे चिरा जैसे मक्खन में छुरी उतरती है। लकड़हारा खुद हैरत में रह गया। जिस पेड़ को गिराने में उसे 2-2 दिन लग जाते थे, अब आधा वक्त भी न लगता। हर वार में उसे महसूस होता कि कुल्हाड़ी की धार नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह की बरकत काम कर रही है। दिन भर उसने कई पेड़ काटे। थकान तो हुई, मगर काम इतना आसान हो गया कि उसे खुद यकीन न आया। शाम को जब वह गट्ठर बांधकर बाजार पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। अरे, ये लकड़ी तो बहुत अच्छी है, और इतनी जल्दी कैसे? किसी ने हैरत से पूछा। भाई, तूने पेड़ काटने का कोई नया तरीका सीख लिया है क्या? लकड़हारा बस मुस्कुराया और कहा, नई कुल्हाड़ी है, मगर असल बरकत तो बिस्मिल्लाह की है। मैंने हर वार से पहले वही नाम लिया और देखो, अल्लाह ने काम आसान कर दिया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, सच कह रहा है क्या? नहीं नहीं, यह सब कुल्हाड़ी का कमाल है। लोहे की धार तेज होगी तभी तो काम इतना आसान हुआ। मगर कुछ ऐसे भी थे जो दिल ही दिल में सोचने लगे, न जाने इस बिस्मिल्लाह में क्या राज है। लकड़ी की कीमत भी उस दिन अच्छी मिली। लोग झगड़ते हुए उसकी लकड़ी खरीदने लगे। कुछ ही देर में उसके गट्ठर बिक गए और उसकी झोली चांदी के सिक्कों से भर गई। लकड़हारा बाजार से लौटा तो उसके बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। उनके हाथ में रोटियां और थोड़े से खजूर थे। बीवी की आंखों में भी बरसों बाद सुकून की चमक आई। मगर लकड़हारे ने उनसे कहा, ये सिक्के कुल्हाड़ी की वजह से नहीं, मेरे मालिक की बरकत से आए हैं। याद रखो, अगर दिल बिस्मिल्लाह से खाली हो गया तो दुनिया की कोई दौलत काम ना आएगी। उस रात झोंपड़ी में पहली बार भरपेट खाना पका। बच्चे हंसते खेलते सोए और बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर लकड़हारा देर तक जागा रहा। उसने नई कुल्हाड़ी को अपने पास रखा, मगर उसके दिल में बस यही ख्याल था, ये लोहे का टुकड़ा मेरी मदद नहीं करेगा। मेरी असली मददगार तो वही है जिसने मेरे सब्र को कबूल किया। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला रहा। जंगल में पेड़ आधे वक्त में गिर जाते, लकड़ी महंगे दामों पर बिकती और लकड़हारे के घर में बरकत उतरती चली गई। अब गांव के लोग भी हैरत में थे। एक दिन चौपाल में कुछ लोग आपस में कहने लगे, भाई मानना पड़ेगा, जिस लकड़हारे का घर कल तक भूख से सन्नाटा था, वहां चिराग जलते हैं। कुछ तो बात है इस बिस्मिल्लाह में। दूसरा बोला, नहीं नहीं, ये सब उस कुल्हाड़ी का असर है। अगर हमें भी वही कुल्हाड़ी मिल जाए तो हम भी ऐसी बरकत देख लें। लकड़हारे तक भी यह बातें पहुंचती। वह सुनकर मुस्कुरा देता और कहता, लोहे का टुकड़ा कुछ नहीं करता, ये तो बस अल्लाह का दिया हुआ जरिया है। असल ताकत तो उसी के नाम की है जो आसमान और जमीन का मालिक है। गांव वाले उसकी बातों को हंसी में टाल देते, मगर उनके दिलों में जलन भी घर करने लगी। उन्हें लगने लगा कि लकड़हारे के हाथ जो अमानत आई है वह सिर्फ उसी की क्यों, मगर लकड़हारे के लिए तो यह सब महज एक इम्तिहान था। वह रोज जंगल जाता, कुल्हाड़ी हाथ में उठाता और पहले की तरह बिस्मिल्लाह पढ़कर वार करता। उसके दिल में एक पल को भी यह ख्याल ना आता कि काम कुल्हाड़ी की वजह से आसान हुआ।
उसकी जुबान हर वक्त गवाही देती रहती, बरकत अल्लाह के नाम में है, किसी औजार में नहीं। दिन पर दिन लकड़हारे की हालत संवरने लगी। उसकी झोंपड़ी से अब भूख की कराहटें नहीं बल्कि बच्चों की खिलखिलाहटें सुनाई देती। शाम होते ही चूल्हे से धुआं उठता और रोटियों की खुशबू फिजाओं में फैलती। बीवी का चेहरा जो कभी उदासी और मायूसी से ढक जाता था, अब उसमें एक हल्की सी रौनक नजर आने लगी। मगर लकड़हारे के दिल में अब भी वही नरमी और यकीन था। वह सिक्कों और खाने को बरकत नहीं समझता था, बल्कि हर रोज की शुरुआत उसी तरह करता, बिस्मिल्लाह। मगर जहां अल्लाह की नेमत होती है, वहां लोगों के दिलों में जलन भी पैदा होती है। पड़ोसी जो कल तक उसकी झोंपड़ी के सामने बैठकर हंसते थे, अब उसकी तरकहरी देखकर तिलमिला उठे। एक ने दूसरे से कहा, देखा, ये वही लकड़हारा है जिस पर हम हंसते थे। आज देखो, उसके घर में खाने पीने की भरमार है। जरूर इस कुल्हाड़ी में कोई राज है। दूसरा बोला, हाँ, यही सच है। हमने तो बरसों जंगल में मेहनत की, पर हमें ऐसा सुकून न मिला। जरूर यह नई कुल्हाड़ी कोई जादुई औजार है। क्यों न इसे हासिल कर लिया जाए। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। कुछ लोग ईर्ष्या से तड़प उठे। वे सोचने लगे, अगर यह कुल्हाड़ी हमारे हाथ लग जाए तो हम भी मालामाल हो जाएं। लकड़हारे को इन बातों की खबर थी, मगर वह परवाह न करता। जब कोई पूछता, भाई ये सब कैसे हुआ, तो वह बस एक ही जवाब देता, ये कुल्हाड़ी नहीं, ये मेरे मालिक का करम है। हर वार से पहले मैं बिस्मिल्लाह कहता हूं, तो वह वही बरकत का सबब बनती है। मगर पड़ोसियों के दिल में जलन और गहराती चली गई। एक रात जब चांदनी गांव की गलियों पर बिखरी हुई थी और लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, कुछ पड़ोसी चुपके चुपके लकड़हारे की झोंपड़ी के पास पहुंचे। झोंपड़ी के दरवाजे पर पुराना पर्दा हवा में झूल रहा था। बच्चे अंदर गहरी नींद में थे और लकड़हारा थकान से सो चुका था। उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा, यही मौका है, कुल्हाड़ी अंदर रखी होगी, उठा लो और चलो। वे दबे पांव झोंपड़ी में दाखिल हुए। कोने में रखा लकड़हारे का औजार नजर आ गया। उन्होंने धीरे से कुल्हाड़ी उठाई और अंधेरे में गायब हो गए। सुबह लकड़हारा उठा तो देखा कुल्हाड़ी गायब है। उसने एक पल को ठहरकर आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे मालिक, जो तूने दिया था वही तूने ले लिया। तेरी मर्जी में ही मेरी मर्जी है। उसके चेहरे पर शिकन तक न आई। उसने अपने पुराने औजार को उठाया और हमेशा की तरह कहा, बिस्मिल्लाह। उधर पड़ोसी नई कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंच गए। उन्होंने सोचा, आज देखो किस तरह यह पेड़ गिरते हैं, अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और उनकी जुबान पर कोई नाम न था। न उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा, न किसी बरकत का ख्याल किया। सीधे पूरे जोर से वार किया। कुल्हाड़ी का पहला वार पेड़ पर पड़ा तो तेज आवाज गूंजी, मगर अगले ही पल कुल्हाड़ी की धार बीच से टूट गई। लोहे के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। एक बार और किया तो हाथ कटते कटते बचे। उनके चेहरों पर हैरत छा गई। ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल अलग तरह का औजार था, मगर हमारे हाथ में क्यों काम न आया? दिन भर उन्होंने कोशिश की, मगर कुल्हाड़ी बार बार टूटती रही। न पेड़ गिरा, काम आसान हुआ, उल्टा उनके हाथ छिल गए और कपड़े फट गए। शाम को थक हार कर वे कुल्हाड़ी को वापस झोंपड़ी के दरवाजे पर रखाए। दिल में शर्मिंदगी भी थी और जलन भी। लकड़हारे ने देखा तो मुस्कुरा दिया। उसने कुल्हाड़ी को उठाया और बहुत शफकत से कहा, लोहे का टुकड़ा किसी के काम नहीं आता है जब तक उसके साथ अल्लाह का नाम ना हो। यही फर्क है। मैंने हर बार बिस्मिल्लाह से शुरू किया, तुमने गुस्से और लालच से। बरकत नाम में होती है, औजार में नहीं। पड़ोसी चुप रह गए। कोई कुछ न कह सका, मगर उनके दिलों में यह हकीकत उतरने लगी कि शायद सचमुच इस लकड़हारे की बिस्मिल्लाह में कोई राज है। लकड़हारा मगर उसी सादगी से जंगल गया। कुल्हाड़ी हाथ में थी और जुबान पर वही पुराना अल्फाज, बिस्मिल्लाह। दिन ढलते जा रहे थे। लकड़हारे का नाम अब गांव गांव तक पहुंच चुका था। कोई कहता उसके पास जादुई कुल्हाड़ी है, कोई कहता नहीं, उसके पास बिस्मिल्लाह की दुआ है। मगर लकड़हारे का दिल अब भी वैसा ही सादा और मुतमईन था। उसकी जुबान पर हर सुबह वही नाम, वही तस्बीह, वही तवक्कुल था। एक रोज आसमान पर काली घटाएं छा गई। हवा की रफ्तार धीरे धीरे तेज होने लगी। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें झकझोर दिया हो। लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल पहुंचा और कुल्हाड़ी हाथ में ली। उसने पेड़ पर पहला वार करने से पहले जुबान खोली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर उस दिन का मंजर अलग था। वार के साथ ही हवा का जोर अचानक बढ़ गया। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और बिजली कौंधी। पंछी अपने घोंसलों से चीखते हुए उड़े। चारों तरफ सन्नाटा और डर की मिली जुली धड़कन फैल गई।
लकड़हारे ने एक पेड़ पर दूसरा वार किया ही था कि भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा इस कदर तेज हुई कि पेड़ों की जड़ें तक हिल गईं। डालियां टूट टूट कर गिरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल गिर पड़ेगा। गांव वाले जो पास ही लकड़ी काट रहे थे घबराकर इधर उधर भागे। कोई चिल्लाया, बचाओ, पेड़ गिर रहे हैं, जान बचाओ। दूसरा बोला, आज तो लगता है यह जंगल हमें निगल जाएगा। मगर लकड़हारा वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान न था। उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया और जोर से पुकारा, बिस्मिल्लाह। ऐ मेरे मालिक, तू ही हिफाजत करने वाला है। और सचमुच जहां सब लोग गिरती शाखों और उखड़ते पेड़ों से टकराकर गिर रहे थे, वहां लकड़हारा एक पत्थर की तरह जमे खड़ा रहा। पेड़ उसकी तरफ झुकते मगर उससे जरा दूर जाकर गिरते। मिट्टी के ढेले उड़ते मगर उसके पांव मजबूती से जमीन पर जमे रहते। अचानक एक बेहद पुराना पेड़ जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, तूफान की मार से उखड़ पड़ा। वह जोरदार धमाके के साथ गिरा और उसके नीचे से मिट्टी उखड़कर दूर जा गिरी। सब लोग चीख उठे, लेकिन जब धूल छौंटी तो सबकी आंखें फटी रह गईं। पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुराना घड़ा दबा था और घड़े का मुंह टूटा हुआ था। जैसे ही तूफान की मिट्टी हटकर घड़े का मुंह खुला, उसमें से सोने के चमकदार सिक्के बाहर बिखर गए। सिक्कों की चमक सूरज की रोशनी में ऐसी झिलमिलाई कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। लोग दौड़कर उस तरफ पहुंचे। कोई हैरत से कह रहा था, ये क्या है? यह खजाना कहां से आया? दूसरा चिल्लाया, सोने के सिक्के हैं। इतने सिक्के तो हमने सपनों में भी ना देखे थे। लकड़हारा वहीं खड़ा था। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और बोला, सब तेरा करम है ऐ मेरे रब। तूफान में भी तूने हिफाजत की और तूने ही जमीन के सीने से यह खजाना निकाल दिया। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर लार टपक रही थी, कुछ की आंखों में लालच चमक रहा था। वे सोचने लगे, अगर यह खजाना हमारे हाथ लग जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाए। कुछ लोग लकड़हारे के पास आए और बोले, भाई, यह खजाना तेरा है, तू ही इसे रख ले। तू अब अमीर बन सकता है, तुझे अब जंगल में मेहनत करने की जरूरत नहीं। दूसरे ने कहा, हाँ, यही मौका है, तेरा घर अब महलों जैसा बन सकता है। यह सोना तेरे बच्चों की तकदीर बदल देगा। लकड़हारा मगर गहरी सोच में पड़ गया। उसकी आंखें सिक्कों पर नहीं, आसमान पर टिकी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, बरकत रखने में नहीं, बांटने में है। अगर मैं सब अपने पास रख लूं तो यह दौलत मुझे अमीर नहीं, गुनहगार बना देगी। लेकिन अगर इसे गरीबों और यतीमों में बांट दूं, मस्जिद की मरम्मत पर खर्च करूं, तो यह दौलत मेरी आखिरत के लिए जखीरा बन जाएगी। उसकी बातें सुनकर लोग दंग रह गए। कोई बड़बड़ाया, यह कैसा आदमी है? दूसरा बोला, यह पागल है, इसे दुनिया की कीमत समझ नहीं आती। मगर लकड़हारा मुस्कुराता रहा। उसने सिक्कों से भरा घड़ा उठाया और कहा, अल्लाह का तोहफा है। उसके कदम अब गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तूफान थम चुका था। पेड़ों की डालियां टूटी फूटी जमीन पर बिखरी थीं, मगर लकड़हारे के दिल में अजीब सी रौनक और सुकून उतर चुका था। गांव वाले पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी आंखों में खजाने की चमक थी, मगर लकड़हारे की आंखों में सिर्फ बिस्मिल्लाह की बरकत। लकड़हारा जब तूफान के बाद सिक्कों से भरा घड़ा उठाकर गांव की तरफ लौटा तो उसके चेहरे पर कोई घमंड या फख्र न था। उसके कदम भारी थे मगर आंखों में सुकून था। राह में लोग पीछे पीछे चलते, कोई हैरत से देखता, कोई लालच से भरता और कोई मन ही मन सोचता, अब यह गरीब लकड़हारा अमीर बन गया। अब इसके घर में चिरागों की जगह महल जलेंगे। गांव पहुंचते ही लोग चारों तरफ से जमा हो गए। चौपाल पर लकड़हारे ने खड़ा रखा। सूरज की किरणें जैसे ही सिक्कों पर पड़ी, उनकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। बच्चे उछलकर देखने लगे। बूढ़े लोग भी अपनी लाठियां टेकते हुए आगे बढ़ाए। औरतें घरों की खिड़कियों से झांकने लगीं। लोगों की जुबान पर बस एक ही बात थी, यह दौलत लकड़हारे की है, यह अब गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। कोई हसरत से बोला, भाई, अब तू अपनी झोंपड़ी छोड़ दे और नया मकान बना, ये सिक्के तेरे बच्चों की तकदीर बदल देंगे। दूसरा बोला, तुझे अब जंगल में कुल्हाड़ी उठाने की जरूरत नहीं, इन सिक्कों से जमीन खरीद, नौकर रख, काम कर। तीसरा कह उठा, ये सब अपने पास रख ले, किसी को मत बता, वरना लोग तुझसे हिस्सा मांगेंगे। दौलत छुपाने में ही अक्ल है। भीड़ की आवाजें बढ़ती चली गईं। कोई कह रहा था, अपने पास रखो, कोई कहता, बस अपने बच्चों के लिए सोचो। चारों तरफ जैसे लालच की हवा बह रही थी। लकड़हारा खामोश बैठा सबकी बातें सुनता रहा। उसके दिल में एक लड़ाई चल रही थी। आंखों के सामने उसके मासूम बच्चों का चेहरा था, जिनके पेट कभी भूख से सिकुड़े रहते थे। उसके कानों में बीवी की तड़पती आवाज गूंज रही थी, तेरी बिस्मिल्लाह से रोटियां नहीं बनती। वह सोचने लगा,
अगर मैं यह सब रख लूं तो सचमुच मेरी जिंदगी बदल सकती है। बच्चों को भूखा न रहना पड़ेगा, बीवी को मायूस न होना पड़ेगा और मुझे जंगल की मेहनत भी न करनी पड़ेगी। मगर उसी वक्त उसके दिल से एक आवाज आई, लकड़हारे, याद रख, ये दौलत तेरे सब्र और यकीन की आजमाइश है। तूने हमेशा कहा कि बरकत बांटने में है। अगर अब तू सब अपने पास रख लेगा तो तेरी बिस्मिल्लाह की गवाही कहां जाएगी? लकड़हारे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भीड़ की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, ए लोगों, ये खजाना मेरा नहीं, ये हमारे रब की तरफ से आया है और उसका हक सिर्फ मेरे बच्चों या मेरे घर पर नहीं, बल्कि हर गरीब, हर यतीम, हर बेसहारा पर है। अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मैं अमीर नहीं, गुनहगार हो जाऊंगा। गांव वाले सन्न रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा खजाना देखकर भी कोई इसे बांटने की बात करेगा। लकड़हारे ने घड़े से सिक्के निकाले और लोगों के सामने रखने लगा। उसने सबसे पहले गांव के यतीम बच्चों को बुलाया, उनके हाथों में सिक्के रखकर कहा, ये तेरे लिए है ताकि तू भूखा ना सोए। फिर उसने उन औरतों को बुलाया जिनके शौहर बीमार या मर चुके थे, उनके हाथों में सिक्के थमाए और कहा, ये तेरे लिए है ताकि तू अपने बच्चों को पाल सके। उसके बाद उसने मस्जिद के बूढ़े इमाम को बुलाया और कहा, मस्जिद की दीवारें टूट रही हैं, छत से बारिश टपकती है, इन सिक्कों से मस्जिद की मरम्मत करा देना। यही अल्लाह का घर है, इसमें बरकत है। भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई अपने हाथों से इतनी दौलत दूसरों को बांट दे। बीवी चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी, उसके होंठ कांप रहे थे। उसने सोचा, ये क्या कर रहा है? हमारे बच्चों का हक बांट रहा है। मगर जब उसने देखा कि लकड़हारे के चेहरे पर कैसी रौनक है, कैसी तसल्ली है, तो उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि यह आदमी दौलत का नहीं, सब्र और यकीन का सहारा है। भीड़ में से कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, ये पागल है, इतना बड़ा खजाना दूसरों में बांट दिया, अब फिर से भूखा मरेगा। मगर कुछ के दिल कांप उठे। उन्होंने सोचा, शायद यही असली अमीरी है कि आदमी दूसरों के लिए जिए और अपने रब के नाम पर कुर्बानी करे। लकड़हारा आखिर में खाली घड़े को चौपाल के बीच रखकर खड़ा हो गया। उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे आजमाया, मैंने तेरी रहमत को आगे बढ़ाया। तू गवाह है कि मैंने इस दौलत में अपना हिस्सा नहीं रखा। तू मेरी झोंपड़ी को भूखा रख सकता है, मगर मेरा दिल कभी तुझसे खाली ना हो। गांव वाले उसके अल्फाज सुनकर खामोश रह गए। किसी की आंखों में शर्मिंदगी थी, किसी की आंखों में हैरत और किसी की आंखों में पहली बार लकड़हारे की बिस्मिल्लाह का यकीन। रात को जब लकड़हारा घर लौटा तो उसके हाथ खाली थे, मगर दिल भरा हुआ था। बच्चे उसके गले से लिपट गए और उसने उन्हें सीने से लगा लिया। बीवी ने पहली बार कहा, आज मुझे समझ आया कि तेरी बिस्मिल्लाह रोटियां न सही मगर दिलों को तृप्त करती है। लकड़हारे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, रोटी तो मिट्टी में सड़ जाती है, मगर बरकत बांटने से आखिरत में संभल जाती है। लकड़हारे ने जिस दिन सोने के सिक्कों का घड़ा गरीबों, यतीमों और मस्जिद के काम में बांट दिया, उसी दिन से पूरे गांव में हलचल मच गई। जिसने देखा उसने दुआ दी, जिसने सुना वह हैरत में पड़ गया। मगर हर जगह हर दिल एक जैसा साफ नहीं होता। कुछ लोग थे जिनके सीने में ईमान की जगह जलन थी और बरकत की जगह बदगुमानी। दिन गुजरते गुजरते अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता, लकड़हारे ने जरूर किसी का खजाना चुराया है, इतनी दौलत कहां से आई? दूसरा जवाब देता, हाँ हाँ, हो ना हो ये सब चोरी है, वरना एक गरीब लकड़हारे को सोने का घड़ा कहां से मिलता। धीरे धीरे यह अफवाह गांव की चौपाल तक पहुंची। वहां बैठे कुछ लोग जो कल तक लकड़हारे की बिस्मिल्लाह का मजाक उड़ाते थे, अब खुलेआम कहने लगे, ये आदमी लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कहता है बिस्मिल्लाह से बरकत होती है, मगर असल में उसने चोरी की है, कहीं से सोना पाया है और लोगों में बांटकर अपने लिए नाम बना रहा है। गांव में अब दो टोलियां हो गईं। एक वो जो लकड़हारे की सादगी और सब्र देख चुके थे, जो जानते थे कि यह आदमी रात दिन मेहनत करता है और अल्लाह का नाम लिए बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाता। ये लोग कहते, नहीं, लकड़हारा चोर नहीं हो सकता। जिसने अपने बच्चों के भूखे रहते भी दौलत बांट दी, वह चोरी क्यों करेगा। मगर दूसरी टोली शोर मचाती, नहीं, यह सब छल है, दौलत का ढोंग है। अगर सच्चा है तो साबित करे कि यह खजाना उसे कैसे मिला। लकड़हारे के घर तक ये बातें पहुंच गईं। बीवी ने कांपती आवाज में कहा, लोग कह रहे हैं कि तुमने चोरी की है, क्या हम अब गांव की नजरों में चोर कहलाएंगे? बच्चे जब बाहर जाएंगे तो लोग ताने देंगे। ये इल्जाम बहुत बड़ा है। लकड़हारा गहरी सांस लेकर बोला, बीवी, इल्जाम तो अनबिया पर भी लगे थे। हक की राह कभी आसान नहीं होती,
अगर अल्लाह चाहता है कि मेरा इम्तिहान इल्जामों से हो तो मैं तैयार हूं। मैंने जो किया सबको सामने किया, छुपाया कुछ नहीं, मैंने सब बांट दिया। अब बचा ही क्या है जो मैं साबित करूं? बीवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मगर लोगों की जुबानें, वो तो बहुत जहरीली होती हैं, उनका वार तलवार से भी गहरा होता है। लकड़हारे ने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, अगर मेरा दिल पाक है तो मुझे लोगों के वार से डरने की जरूरत नहीं। मेरा मालिक गवाह है, मैं हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करता हूं और उसी पर छोड़ता हूं। गांव वालों ने इल्जाम को इतना बढ़ा दिया कि एक दिन पंचायत बुलाई गई। चौपाल पर लोग जमा हो गए। लकड़हारे को बुलाया गया। बूढ़े सरपंच ने पूछा, लकड़हारे, लोग कहते हैं कि तूने चोरी की है, बता ये सोने का खजाना तुझे कहां से मिला? लकड़हारा चौपाल के बीच खड़ा था। उसके कपड़े धूल में सने हुए थे, चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए और धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला, अल्लाह गवाह है कि मैंने न चोरी की न धोखा दिया। यह खजाना उस तूफान के बाद पेड़ की जड़ों से निकला। मैंने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि गांव के यतीमों और गरीबों में बांट दिया। अगर इसमें मेरा झूठ हो तो अल्लाह ही मुझे सजा दे, मगर अगर मेरा सच है तो वही मुझे बेगुनाह साबित करेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरत से उसकी बातें सुनते रहे, मगर कई ऐसे थे जिन्होंने फिर भी ताने कसना जारी रखा। सब बनावटी बातें हैं, कौन मान ले कि जमीन से सोने का घड़ा निकल आया? हाँ, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। लकड़हारा चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी जुबान पर सिर्फ यही अल्फाज थे, बिस्मिल्लाह, मैं सब अल्लाह पर छोड़ता हूं। उस रात जब वह घर लौटा तो उसकी बीवी ने थके हुए लहजे में कहा, तुम हर बार बिस्मिल्लाह कहते हो, मगर लोग अब भी तुम्हें चोर कह रहे हैं। क्या तुम्हारा सब्र इतना काफी है? लकड़हारे ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, सब्र ही मेरा असली हथियार है। जब दिल में बिस्मिल्लाह होती है तो इल्जाम भी रहमत बन जाते हैं। लोग जो चाहें कहें, मगर मेरा रब जानता है हकीकत क्या है। फिर उसने बच्चों को देखा और उनके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मेरे बच्चों, इल्जाम इंसान को गिराता नहीं बल्कि आजमाता है। याद रखना, दुनिया चाहे ताली बजाए या पत्थर फेंके, हमें अपने मालिक पर यकीन रखना चाहिए। झोंपड़ी के बाहर उस रात ठंडी हवा बह रही थी, मगर अंदर लकड़हारे के दिल में यकीन की गर्मी जल रही थी। अंधेरे में भी वही अल्फाज दोहराता रहा, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। गांव के चौपाल में जिस दिन लकड़हारे पर इल्जामों की आंधी चली थी, उसी दिन से उसकी जिंदगी और मुश्किल हो गई। जो लोग कल तक उससे लकड़ी खरीदते थे, अब उसे शक की नजर से देखने लगे। बाजार में जब वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर जाता तो कोई कहता, अरे यही तो है वो चोर लकड़हारा। दूसरा मुंह फेर कर कहता, इसकी लकड़ी भी हराम की है, चोरी के सिक्कों से नमक खाता है। लकड़हारा इन सब तानों को सुनकर भी चुप रहता। उसका दिल जरूर दुखता, मगर उसकी जुबान पर वही नाम रहता, बिस्मिल्लाह। घर लौटता तो बच्चे हैरत से पूछते, अब्बा, लोग आपको चोर क्यों कहते हैं? आपने तो सबके सामने सिक्के गरीबों में बांट दिए थे। लकड़हारा उन्हें सीने से लगाकर कहता, मेरे मासूमों, लोग जो कहते हैं कहने दो। अगर हम सच पर हैं, एक दिन अल्लाह का नूर हमारे लिए गवाही देगा। सच को छुपाने वाला झूठ कभी लंबा नहीं टिकता। बीवी अब भी गमगीन रहती। वह कहती, तुम्हारी सच्चाई का गवाह कौन बनेगा? लोग तो बस जुबान से मारते हैं, तुम्हारे सब्र की कीमत कौन देगा? लकड़हारा मुस्कुराकर जवाब देता, गवाह बनाने वाला खुद मेरा रब है। वही दिखाएगा कि मेरा यकीन बिस्मिल्लाह पर था और है। तू देखेगी, मेरी बेगुनाही उसी के हुक्म से साबित होगी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन गांव में हलचल मच गई। दूर से वही रहस्यमयी मुसाफिर लौटता दिखाई दिया, वही जिसने लकड़हारे को कुल्हाड़ी दी थी। उसका लिबास सफर की धूल में सना था, चेहरा पुरनूर था। गांव के बच्चे सबसे पहले उसे देखकर चीखे, देखो, वही अजनबी फिर आया है। भीड़ जमा हो गई। लोग आपस में कहने लगे, यही है वह मुसाफिर जिसने कुल्हाड़ी दी थी। शायद यही बताएगा कि खजाना कहां से आया। चौपाल पर सब लोग इकट्ठा हुए। सरपंच ने मुसाफिर से कहा, अजनबी, तू ही बता, यह खजाना कहां से आया और क्या यह सच है कि लकड़हारे ने चोरी की है? मुसाफिर ने गहरी नजर से भीड़ की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि सबकी आवाजें थम गईं। उसने धीरे धीरे कहा, इल्जाम लगाना आसान है, मगर हकीकत जानना मुश्किल। तुम सबने सुना कि लकड़हारा हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करता है। मैंने दूर दराज के सफर में उसका यकीन सुना था। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि मैं इसकी मदद करूं। मैंने उसे कुल्हाड़ी दी, मगर मैं जानता हूं कि बरकत कुल्हाड़ी में नहीं, उसके यकीन में है। भीड़ में खामोशी छा गई। सबके दिल धड़कने लगे।
मुसाफिर ने आगे कहा, तूफान की रात मैंने दूर से मंजर देखा। जब सब लोग डरकर भाग रहे थे, तब यह लकड़हारा बिस्मिल्लाह कहकर मजबूती से खड़ा था। अल्लाह ने उसी के सब्र और यकीन के बदले जमीन के सीने से खजाना निकाला। और देखो उसने क्या किया। अगर यह चोर होता तो सिक्के अपने घर रख लेता, मगर उसने सब गरीबों, यतीमों और मस्जिद की मरम्मत में खर्च कर दिया। बताओ, क्या यह चोरी है? भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। कोई बोला, सचमुच हमने जल्दबाजी में इल्जाम लगाया। दूसरा बोला, ऐसा इंसान चोर कैसे हो सकता है जिसने अपने बच्चों के भूखे रहते दौलत दूसरों में बांट दी। मुसाफिर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, याद रखो, अल्लाह अपने नेक बंदों पर इल्जाम लगने देता है, मगर उन्हें बेगुनाही के नूर से जरूर उजागर करता है। यह लकड़हारा अल्लाह का सच्चा बंदा है। इसके यकीन की ताकत ने सबको सबकर सिखाया है। इतना सुनते ही गांव के कई लोग रो पड़े। जिन्होंने इल्जाम लगाए थे वे शर्म से सिर झुकाकर खड़े हो गए। किसी ने कहा, भाई हमें माफ कर दे, हमने तेरे सब्र और ईमान की कीमत ना पहचानी। लकड़हारे ने नर्म मुस्कान के साथ कहा, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? मेरा मालिक गवाह है। अगर उसने माफ किया तो मैं भी माफ करता हूं। मगर याद रखो, इल्जाम का वार तलवार से भी गहरा होता है। आइंदा किसी गरीब, किसी सच्चे इंसान पर झूठा इल्जाम न लगाना। उस दिन चौपाल में एक अलग ही मंजर था। औरतें दुआएं देती, बच्चे खिलखिलाते और बूढ़े लोग आंसू पोंछते हुए कहते, सचमुच यह लकड़हारा नहीं, सब्र और यकीन का पाठ है। बीवी ने घर लौटकर कहा, आज मैं समझी कि तेरी बिस्मिल्लाह सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि तेरी ढाल है। इल्जाम भी तुझे न गिरा सके। लकड़हारे ने आसमान की तरफ देखा और जवाब दिया, जब दिल में बिस्मिल्लाह हो तो इल्जाम भी रहमत में बदल जाते हैं। यही मेरे रब का करम है। उस रात गांव की गलियों में एक नई फिजा बसी थी। इल्जाम का अंधेरा छोंट चुका था और सच्चाई का उजाला हर दिल तक पहुंच चुका था। चौपाल की मिट्टी, जो कल तक लकड़हारे की इज्जत पर उंगली उठाने वालों के पैरों से धूल उड़ाती थी, आज उसी चौपाल पर लोग उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। गांव के बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, ए लकड़हारे, हमने तुझे ताना मारा, मजाक उड़ाया, इल्जाम लगाया, मगर तू हर बार सब्र करता रहा, तुझसे एक शिकन तक न आई। आज हमें एहसास हो गया कि तेरी बिस्मिल्लाह ने तुझे वो मजबूती दी जो दुनिया की दौलत नहीं दे सकती। लकड़हारा जमीन की तरफ झुकी नजरें उठाकर नरम आवाज में बोला, भाइयों, मैंने कोई करिश्मा नहीं किया, मैंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। मैंने बस अपने हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से की, सब्र किया, भरोसा रखा, और देखो उसी ने मुझे हर मुश्किल से निकाला। जब पेड़ गिर रहा था उसी ने बचाया, जब भूख थी उसी ने सब्र दिया, जब दौलत आई उसी ने बांटने की तौफीक दी, जब इल्जाम लगे उसी ने सच्चाई को उजागर किया। यह सब बिस्मिल्लाह की बरकत थी। भीड़ में खामोशी छा गई। औरतें अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगीं। बच्चे जो लकड़हारे को पहले बिस्मिल्लाह वाला कहकर हंसते थे, अब उसकी तरफ इज्जत से देखते। लकड़हारे ने आगे कहा, ऐ लोगो, इंसान सोचता है कि मेहनत से, चालाकी से या दौलत से जिंदगी संवर जाएगी, मगर सच्चाई यह है कि जब तक काम अल्लाह के नाम से शुरू न हो, बरकत नहीं आती। अगर दिल में बिस्मिल्लाह हो और सब्र हो तो हर मुश्किल रहमत में बदल जाती है। याद रखो, दुनिया की दौलत मिट्टी बन जाएगी, अल्लाह के नाम पर किया काम आखिरत में भी चमकेगा। उसके अल्फाज हवा में ऐसे गूंजे कि दिल कांप उठे। कुछ लोग वहीं बैठे बैठे रो पड़े। किसी ने कहा, आज हमने पहली बार समझा कि बिस्मिल्लाह सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि जिंदगी का सहारा है। गांव की मस्जिद से अजान की सदा उठी। लकड़हारा खड़ा हुआ और नम आंखों से आसमान की तरफ देखा। उसने दोनों हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे मालिक, तू गवाह है कि मैंने तेरा नाम ऊंचा किया। अब मेरी आखिरी दुआ यही है कि इस गांव के दिलों में भी बिस्मिल्लाह का नूर भर दे। भीड़ में सबने हाथ उठाए। बूढ़े सजदे में गिर पड़े, औरतों ने दुआएं मांगी, बच्चों ने ताली बजाकर आमीन कहा। उस दिन के बाद गांव बदल गया। अब लोग काम शुरू करते तो पहले कहते बिस्मिल्लाह। कोई हल चलाता, बैलों को हाँकने से पहले यही नाम लेता। कोई बाजार में दुकान खोलता तो ताले की चाबी घुमाने से पहले यही कहता। औरतें रोटी बेलने से पहले यही पढ़ती। बच्चे खेल शुरू करने से पहले भी यही कहते। लकड़हारा अब सिर्फ लकड़हारा न रहा, लोग उसे भाई कहकर पुकारने लगे। उसकी झोंपड़ी छोटी थी, मगर उसके दिल की रौनक इतनी बड़ी थी कि पूरा गांव उसमें उजाला पाता। बीवी ने एक शाम बच्चों को सीने से लगाते हुए कहा, आज समझ में आया, सचमुच बिस्मिल्लाह से रोटियां भी बनती हैं और दिल भी तृप्त होते हैं। लकड़हारे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रोटी तो खत्म हो जाती है, मगर सब्र और यकीन हमेशा बाकी रहते हैं।
और उस दिन चौपाल पर, गांव की मस्जिद के पास और खेतों की मेड़ों पर बस एक ही सबक गूंज रहा था, जब दिल में बिस्मिल्लाह हो और सब्र हो तो मुश्किलें भी रहमत बन जाती हैं। गांव वाले आंसू भरी आंखों से यह सुनते और कहते, यह लकड़हारा नहीं, यह हमारी जिंदगी का उस्ताद है।